ये जो प्रश्नोत्तर रत्नमालिका
कवि ने स्वयं प्रश्न किए हैं और स्वयं इसके उत्तर ये है। तो मरण क्या है? उन्होंने क्या कहा? मूर्खत्वम। मरण क्या है? मूर्ख होना मरने के समान है। क्या होना? और मूर्ख किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी, है ना। तो मूर्ख किसे कहते हैं आपको मालूम है? जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं होता अपन क्या कहते हैं? इसको मूर्ख है। लेकिन शास्त्र की भाषा में ऐसा कहा जाता, मूर्ख कौन है? जो अपने हित को नहीं जानता है, वह क्या है? मूर्ख है। जिसे हिताहित का विवेक नहीं है, मेरी आत्मा का हित किसके होगा? जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है, वह क्या है? पढ़ा लिखा भी मूर्ख हो सकता है ना। यदि कोई व्यक्ति अपने हित को नहीं जान रहा है तो वह क्या कहलाएगा? मूर्ख ही कहलाएगा। आपको एक दृष्टांत के माध्यम से यह बात हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। एक बार की बात है, एक राजा था और राजा बहुत धर्मात्मा था, न्यायशील था और बहुत ही अच्छा था। अब एक दिन रात्रि में विश्राम किया और प्रातःकाल जैसे ही राजा उठा तो उसके मन में एक प्रश्न उठा, है ना। प्रातःकाल जागरण होते ही मन में क्या प्रश्न उठा? उसके मन में यह प्रश्न उठा कि आखिर मैं ही राजा क्यों बना, है ना। संसार में इतने सारे मनुष्य हैं तो सब राजा क्यों नहीं है? सही बात है। अब अपन ये भी विचार कर सकते, कोई एक आधी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति, सब कोई तो नहीं बन जाता, है ना। तो वह ही व्यक्ति उस कार्य के लिए क्यों चुना गया, है ना। अब राजा के मन में प्रश्न उठा। राजा ने दूसरे दिन सभा लगाई और सभा में अपने पारिषद, बड़े बड़े जितने वरिष्ठ लोग थे सबको इकट्ठा कर दिया और उनके सामने ऐसा एक प्रश्न रख दिया। अब जो राजा का एक पुरोहित था उसने क्या कहा कि महाराज आपके इस प्रश्न का उत्तर पास के दूर एक थोड़ी दूरी पर एक जंगल है, उसमें एक व्यक्ति रहता है और वह व्यक्ति आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। तो राजा ने क्या सोचा कि वह कोई ज्योतिषी होगा, निमित्त ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा। तो राजा निकल पड़ा उसकी खोज में। किसकी खोज में? उस व्यक्ति की खोज में। और चलते 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 वह व्यक्ति राजा को मिल भी गया। और वह व्यक्ति कैसा था? वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। जैसे आदि मानुष रहते हैं ना, ऐसा राक्षस व्यक्ति जैसा कोई एक आदमी था। राजा उसके पास डरते डरते पहुंचा और जैसे ही पहुंचा सामने देखा तो वह क्या कर रहा था? अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहा था। क्या कर रहा था? अपना ही मांस नोच कर खा रहा था। ऐसा मनुष्य राजा ने पहली बार देखा था कि जो अपना मांस ही खुद खा रहा हो। उससे कहा कि तू भैया मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर बता दे। तो वह व्यक्ति क्या कहता है? क्या प्रश्न है तुम्हारा? उसने कहा कि जिस समय में पैदा हुआ उस समय में बहुत सारे लोगों, बहुत मनुष्यों ने जन्म लिया, है ना। मेरे समान बहुत से लोग बड़े हुए, लेकिन सब कोई राजा क्यों नहीं बना? उसने कहा कि तू यहाँ से चला जा वरना मैं तुझे भी खा लूंगा और तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। वो सामने पर्वत दिख रहा है, उस पर्वत को पार करना, तो वहां पर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से पूछना यह प्रश्न, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। राजा डरता डरता वहां से भागा और जैसे ही आगे बढ़ा तो पर्वत पार कर लिया। उसने सोचा अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल ही जाएगा, खुश हो गया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह व्यक्ति क्या कर रहा था? अंगारे खा रहा था। क्या खा रहा था? अब राजा ने सोचा एक तो अपना ही मांस नोच के खा रहा था, दूसरा मिला तो अंगारे खाने वाला। फिर अब पता नहीं ये क्या करेगा, फिर भी राजा ने हिम्मत जुटाई और उसके पास पहुंच गया। उसने कहा मेरे गुरु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और कहा है कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। उसने कहा क्या प्रश्न है तुम्हारा? उसने कहा कि मेरे साथ जन्म लेने वाले बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन कोई राजा क्यों नहीं बना और मैं राजा क्यों बना? उसने क्या कहा कि देख तू ज्यादा देर यहाँ खड़ा रहा तो मैं ये अंगारे तुझे मारूंगा, इसलिए तू यहाँ से चला जा। वो सामने जो नदी दिख रही है उसको पार कर, वहां पर एक मनुष्य है जो मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा ने कहा
उसको और आगे बढ़ा बढ़ा, उसने नदी भी पार कर ली। नदी पार करके उसे एक मनुष्य सचमुच ऐसा मिला जो मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। उसने देखा कि ये तो अपनी अंतिम श्वास से गिर रहा, मेरे प्रश्न का उत्तर क्या देगा, लेकिन फिर भी उस मनुष्य ने कहा है तो पूछने में क्या जाता। उसने प्रश्न किया कि भाई मुझे ये बताओ कि मैं ही राजा क्यों बना, इतने सारे मनुष्य मेरे साथ पैदा हुए। उसने क्या उत्तर दिया। अब इस व्यक्ति ने कहा कि ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक राज की बात बतलाता हूँ, और वह राज की बात यह है कि राजा बनने से पहले हम 4 भाई थे। कितने भाई थे? एक मैं था, एक जो तुम्हें अंगारे वाला मिला वो, और जो एक अपना मांस खुद खा रहा था वो, और एक जो मरण शैया पर पड़ा है वो, और एक राजा स्वयं। कितने हो गए? ऐसे हम 4 भाई थे, और चारों भाई बहुत हिल मिलकर प्रेम से रहा करते थे। और चारों भाई एक दिन पिकनिक मनाने के लिए कहीं पर बाहर गए, और जब वहां पर बाहर गए तो उन्होंने अपने भोजन करने के लिए बाटियां बनाई। क्या बनाई? पिकनिक में आप बनाते कि नहीं? बाटी बनाते हैं। उन्होंने बाटियां, कितनी बाटियां बनी? जितना आटा था उसमें सिर्फ 8 बाटियां ही बन पाई। भाई कितने थे? बाटियां कितनी थी? तो उन्होंने 2-2 बाटियां सबने बांट ली, और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, इतने में क्या हुआ? इतने में एक संत आ गया, और उस संत ने पहले वाले भाई से कहा कि भाई एक बाटी तुम अपनी मुझे दे दो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मुझे आगे जाना है। यदि मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो आगे बढ़ने की मुझ में शक्ति नहीं रहेगी। तो पहले भाई के पास गया तो उसने क्या उत्तर दिया कि चल जा भाग यहाँ से, तुझे खाने को दे दूंगा तो क्या मैं मेरा मांस खाऊंगा? यदि तुझे बाटी दे दूंगा तो क्या मैं मेरा मांस खाऊंगा? उसने डांट डपट के उसको आगे बढ़ाया। अब वह दूसरे भाई के पास पहुंचा वह संत, उसने फिर वही कहानी सुनाई कि मैं अनेक दिनों से भूखा हूँ, मुझे आगे की यात्रा करनी, खाऊंगा नहीं तो मैं चल नहीं पाऊंगा, तो तुम अपनी 2 बाटियों में से एक बाटी मुझे दे दो। उसने क्या कहा? दूसरा भाई भी गुस्से में आ गया, 2 ही तो बाटियां हैं, इसमें तो मेरा ही पेट नहीं भरेगा, इसको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर तुझे बाटी दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा? उसने क्या कहा कि तुझे अपनी बाटी दे दूंगा तो मैं अंगारे खाऊंगा? उसने सोचा कोई बात नहीं, तीसरे भाई के पास पहुंचा। तीसरे भाई से भी उसने अपनी बड़ी सारी बातें कही। अब जो तीसरा भाई था उसने कहा तुझे खाने दे दूंगा तो क्या मैं मरूंगा क्या? है ना, तुझे खाने को देकर क्या मैं मर जाऊं क्या? है ना। अब 3 भाई तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया संत के साथ। अब वह आगे बढ़ा, और आगे बढ़ करके कहाँ पहुंचा? चौथे भाई के पास पहुंचा। चौथा भाई कैसा था? थोड़ा सा हृदय था। उसने कहा कि भैया मैं इतने दिन से भूखा हूँ, मुझे आगे जाना है, यदि तुम अपनी एक बाटी दे दो तो बड़ा उपकार होगा। तो वह भाई क्या कहता है कि हे संत, हे महात्मन, आप एक बाटी क्या मेरी 2 बाटियां ले लीजिए ताकि आपका पेट अच्छे से भर जाए। तो वो संत क्या कहता है? नहीं नहीं, मुझे इतनी भूख नहीं है कि मैं 2 बाटियां खा लूं, मैं तो एक ही खा पाऊंगा, इसलिए एक तुम खाओ और एक मैं खाऊंगा, और दोनों एक साथ बैठ करके एक बाटी खा लेते हैं। उस बाटी को खाने के बाद यह संत बहुत प्रसन्न हो जाता है और उस बाटी खा करके आगे बढ़ जाता है ना। लेकिन अब चारों ने जो कृत्य किया था वे चारों मर करके अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग स्थानों पर उत्पन्न हुए। अपना अपना मरण काल आने पर मरण को प्राप्त हुए, और फिर जब उत्पन्न हुए तो एक राक्षस वृत्ति वाला क्या बना? अपना ही मांस खाने वाला। ठीक है। दूसरे ने क्या कहा था? अंगारे की बात करी, दूसरा क्या बना? अंगारा खाने वाले बना। और तीसरे की हालत इतनी खराब थी कि मरण शैया पर ही पड़ा था, और जिसने उपकार किया था उस संत का वह क्या बना? राजा बना, है ना।
तो कहने को तो यह क्या है, कहानी है, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि ये तो कहानी में हुआ था। आपकी ओरिजिनल लाइफ में ऐसा होता है हर क्षण और हर पल, है ना। अपन कितनी सारी बातों में अपना मन क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना मन छोटा करने से नुकसान किसका हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा, नुकसान किसका हो रहा है। आपने मन छोटा किया तो नुकसान आपका हो रहा है। आप किसी के किसी भी कार्य में विघ्न डालेंगे तो क्या होगा, हमारा कर्म नहीं बनेगा। जो विघ्न डाला उसका कौन सा कर्म बनेगा, अंतराय कर्म का बंध होगा। और जब अंतराय कर्म का बंध होगा और उदय में आएगा तो भोगना किसको पड़ेगा, स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। तो क्या हम अपने 24 घंटे में ऐसे कितने अंतराय कर्म सभी लोग बांधते कि नहीं, हाथ उठाओ कितने जने बांधते, एक ही ने उठाया है, सब जना बांधते क्या है ना। तो कहानियां तो हम सुन लेते हैं, लेकिन दृष्टांत सुनने के बाद उसको क्या करना चाहिए, अपने जीवन में नहीं उतारने। ध्यान रखिए, शास्त्र सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, है ना, शास्त्र सुनने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उस शास्त्र को अपनी जीवंत जरिया बनाने वाले बहुत बधेरे होते हैं। ठीक है, यदि शास्त्र सभा में बैठकर कोई व्यक्ति स्वाध्याय सुनकर गया, उस स्वाध्याय की एक लाइन भी उसने अपने जीवन में उतार ली तो उसका 1 घंटे का स्वाध्याय सुनना क्या है, सार्थक है। और यदि आपने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, सिर्फ सुन लिया अथवा सिर्फ सुना दिया, हम भी अगर आपको सिर्फ उपदेश सुनाएं, अपने जीवन में धारण ना करें, तो क्या हमारा उपदेश सुनाना सार्थक है, बिल्कुल नहीं। और आप भी उपदेश सुने और उसको अपने जीवन में ना उतारें तो वह सार्थक है क्या, नहीं है। तो यहाँ प्रश्न किया गया था कि मरण क्या है, मूर्खता ही क्या है, मरण और मूर्खता क्या है। जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता वही सबसे बड़ा मूर्ख है। तो उन 4 व्यक्तियों में से मूर्ख कौन था, बता सकते हैं आप, उन 4 भाइयों में से मूर्ख कौन था। 3 भाई तो क्या थे, मूर्ख ही थे, समझदार तो सिर्फ एक था। जो अपने हित को जानता है, जो परोपकार करता है, जो दूसरे के साथ सज्जनता का व्यवहार करता है, वही क्या है, विद्वान है और बुद्धिमान है। और जो दूसरे के साथ अलग-अलग व्यवहार करता है वह क्या है, मूर्ख व्यक्ति है। और मूर्ख व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि वह बिना पढ़ा लिखा हुआ हो, पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख हो सकते हैं। जिनके दिलो दिमाग में कसाएं भरी हुई है, आपने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद भी आपकी प्रवृत्ति तो अन्यथा है, अन्यथा कार्य आप कर रहे हैं, तो आप विद्वान होते हुए भी क्या है, आगम तो आपको मूर्ख ही कहेगा, सर्वज्ञ तो आपको मूर्ख ही कहेंगे। क्योंकि जिसने कसायों को पकड़ लिया है, किसको पकड़ लिया है, कसायों का आश्रय ले लिया है, वह मूर्खता भरे कार्य अवश्य ही करता है। और वह मूर्ख व्यक्ति किसके समान है, मरण। मरण क्या है, तो वह मूर्खता ही क्या है, मरण है ना। मतलब वह जीता हुआ भी क्या है, मरे के समान है। समझ में आ गई ना बात। तो इसलिए इस दृष्टांत को सुनने के बाद अपने को क्या शिक्षा मिली, क्या करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा का भी कल्याण हो और जिससे दूसरे का भी कल्याण हो, ऐसे कार्यों को करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि अनपढ़ भी है, बिना पढ़ा लिखा हुआ है, तो भी वह क्या कहलाएगा, विद्वान और बुद्धिमान। जो अपने फायदे का काम करे वो विद्वान माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। और अपने फायदे का काम किसे कहते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया तो आपका फायदा नहीं हुआ। यदि आपने दूसरे का उपकार किया तो क्या किया, आपने अपने फायदे का काम किया। लेकिन यदि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हो तो फिर आपने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनर्घ्यम किम। अनर्घ्य का मतलब क्या होता है, आप लोग रोज पूजा में पढ़ते, अनर्घ्य पद का अर्थ है अर्घ्यम निर्माति स्वाहा। अनर्घ्य यानी क्या, अनर्घ्य किसे कहते हैं, बेशकीमती बहुमूल्य वस्तु क्या कहलाती है, अनर्घ्य
बहुमूल्य है, कोई कहेगा मकान बहुमूल्य है, लेकिन यहाँ पर बहुत सुंदर बात कवि कह रहा है। क्या कह रहा है? यदवसरे दत्तम। समझ में है? यदवसरे दत्तम यानी जो अवसर पर दिया जाता है वही क्या होता है? बहुमूल्य होता है। कोई व्यक्ति दरिद्र है, दीन दुखी है, गरीब है और अवसर पर आपने उसकी मदद कर दी, तो आपकी वह मदद भले से 10 रुपए की हो कि 100 रुपए की, वह कीमती है कि नहीं? है ना? जहाँ पर पैसे की बहुत आवश्यकता नहीं है वहाँ आप करोड़ों का भी दान दे दो तो उसकी कुछ कीमत है क्या? आप करोड़ों का भी दान दे देंगे तो उसकी कोई विशेष कीमत नहीं है। लेकिन जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर आपने 10 रुपए का दान भी दिया तो उसकी कीमत है कि नहीं है? उसकी बहुत बड़ी कीमत है। पुण्याश्रम कौन सा ज्यादा है? जहाँ आवश्यकता है वहाँ दो, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ दो, है ना? एक व्यक्ति है जो भूख से तड़प रहा है, उसके पास औषधि कराने को भी पैसे नहीं है, ठीक है? और ऐसे अवसर पर आप मंदिर में जाके तो 1 लाख की बोली ले रहे हैं और बेचारा गरीब है, उसको 1000 रुपए भी नहीं दे पा रहे हैं, तो बतलाइए वह आपका दान श्रेष्ठ दान कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। जिस गरीब को आवश्यकता है, अगर अपन ने क्या किया, मंदिर में एक बार दान नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भूखों मर रहा है, ठीक है, जिसके पास इलाज कराने को पैसा नहीं है, अगर आपने आपकी जेब से पैसे निकाल दिए तो वो आपको कितनी दुआएं देगा? वो आपको भगवान के लिए मानेगा कि भैया आज आपने हमारी ऐसी मदद की है, आप हमारे लिए भगवान के समान है और हम आपको जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तो जो अवसर पर दिया जाता है उसकी कीमत होती है और अवसर निकलने पर जो दिया जाए उसकी कुछ कीमत है क्या? नहीं होती है। इसलिए अनर्घ्य क्या है? अनर्घ्यम क्यों? बहुमूल्य चीज क्या है? तो जो समय पर दिया जाए वही क्या है? बेशकीमती चीज है, जिसकी आवश्यकता अधिक है, जिसकी प्रायोरिटी अधिक है ना? तो वह क्या हो जाता है? कीमत वाली वस्तु हो जाती है। आमरणा किम शल्यम, मरण समय आने तक शल्य क्या है? शल्य किसे कहते हैं? जो अपने हृदय में कांटे की तरह चुभे उसको क्या कहते हैं? शल्य कहते हैं। जो कार्य करने योग्य ना हो और गुप्त रीति से किया जाए तो वह क्या होता है? शल्य कहलाता है। मान लीजिए आपने किसी की धरोहर हड़प ली, अब किसी ने तो नहीं देखा कि आपने उसकी धरोहर को हड़प लिया है, किसी का गाना रख लिया है, ठीक है, और वह व्यक्ति परेशान हो रहा है। अब आपको यदि पता चल जाए वो व्यक्ति इतना परेशान है, मैंने उसके साथ ऐसा किया, तो अब वो बात आपको शल्य की तरह चुभेगी कि नहीं चुभेगी? है ना? और आपको इस बात का भी डर रहेगा कि कोई को पता चल जाएगा मैंने इसका धन रख लिया तो क्या होगा? लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। तो मरण समय तक शल्य क्या है? अपने द्वारा किया हुआ अकार्य। इसलिए जीवन, यदि अपने को मनुष्य जीवन मिला है तो ऐसा कार्य कभी मत करिए जिससे किसी को बहुत बड़ी हानि हो जाए, किसी का दिल दुख जाए अथवा किसी के साथ कुछ अनाचार अत्याचार हो जाए। और मनुष्य जीवन मिला है तो कोई ना कोई एक कार्य ऐसा अवश्य करना चाहिए, ऐसा कार्य कि दुनिया हमें याद करती रहे, है ना? ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए तो उससे हमारा मानव जीवन क्या है? सफल है। और ऐसा कार्य हमने नहीं कर पाया तो मनुष्य जन्म को पाना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो आज हमने जो कुछ भी स्वाध्याय पढ़ा उससे आपने क्या ग्रहण किया हम ये जानना चाहेंगे। क्या ग्रहण किया आपने? बोलो, कुछ तो ग्रहण किया हो है? किसी ने सुना कैसे है? क्या समझ में आया है? ये बात कुछ तो समझ में आया। राजा बनने का मतलब क्या है? कि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करेंगे। तो प्रत्येक मनुष्य को ऐसा संकल्प करना चाहिए क्या? कि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य अवश्य करेंगे। जितना परोपकार और मदद दूसरे की बन पाएगी उतनी मदद हम किसी की
कर देंगे। ऐसा नियम कौन कौन जने ले सकते हैं? ले सकते क्या? ठीक है, ठीक। अब आज के स्वाध्याय का एक और बहुत बड़ा लाभकारी चीज आपको बतलाने वाले हैं कि अपन कभी किसी के मार्ग में अंतराय नहीं बनेंगे, है ना? अच्छी बात है ना? सुनिए आपने, किसी के जीवन में अंतराय नहीं डालेंगे, है ना? और ऐसा कोई अवसर आ जाए तो अपन वहां से खिसक लेंगे, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी के सद्कार्य में क्या काम हो, अंतराय या विघ्न पड़ना। कर्म किसको बनेगा? आपको ही बनेगा। भुगतना किसको पड़ेगा? आपको ही। तो अंतराय जहां जहां बचा सकेंगे वहां हम बचाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे अपन दूसरे के कार्य में रोड़े अटकाते ना, हम इसका ये काम नहीं होने देंगे, हम उसका वो काम नहीं होने देंगे। अटकाते कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? अटकाते ना? तो इसलिए ऐसा प्रयास करो कि हम ऐसा प्रयास करेंगे कि किसी को अंतराय ना पड़े, है ना? कि हमारे कारण किसी का कोई काम बन जाए तो अच्छी बात, लेकिन उसको विघ्न नहीं आना चाहिए। ऐसा नियम कितने जने ले सकते? नहीं ले सकते क्या? मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि 100%, मतलब यूं बोल रहे हैं कि हम ऐसे कार्य से बचेंगे कि जिससे किसी को अंतराय। कभी अपन को नहीं ध्यान रहा, धोखे से हो गया, वो एक अलग बात, लेकिन हम चला के जान के प्रयास करेंगे कि हम किसी को विघ्न नहीं डालेंगे। इनका तो हाथ मुख से जल्दी जाना है, हर काम में पूरा फुल हैंड्सअप है, और जिसका हर काम में सद्कार्यों में हैंड्सअप रहते हैं ना, तो आपको क्या कर पाएगा, कितना कर पाएगा, पर पुण्य इस समय यहाँ बैठ के तो वो कमा ही रहा है, क्योंकि वो हर अच्छे कार्य में क्या कर रहा है, ओके 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 आई एम रेडी, है ना? सद्कार्यों में जिससे अपने को पुण्य मिलता है, उसके लिए जीव को सदाकाल तत्पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा का हित तो उसी से होना है ना? और अहित के कार्यों में लगेंगे तो क्या होगा? आत्मा दुर्गति की पात्र बनेगी। नरक क्लेश आदि गतियों में परिभ्रमण करते 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 हमारा सारा जाने कितना समय और बीत जाएगा। इसलिए आज की शास्त्र सभा का सार क्या है? यही है। क्या है? कभी किसी के कार्य में कोई विघ्न नहीं डालेंगे। जितनी मदद बन जाए उतनी दूसरे की क्या करेंगे? मदद करेंगे, लेकिन अंतराय में कभी निमित्त बनेंगे नहीं। और जितना परोपकार बन जाए और अच्छा कार्य अपने से बन सकेगा उतना अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करेंगे।